ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको एक खूंखार स्नाइपर बनना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक शांत इलाके से और यहाँ पर हम एक छोटी सी झोंपड़ी को देखते हैं। यहाँ पर एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम मिकोला होता है और वाइफ का नाम है नास्टिया। मिकोला एक टीचर है और पास ही में एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। मिकोला एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान, और ये बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था और मिकोला को भी उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था और वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा मस्त हो जाता। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तो तब उसे पता चला कि रशिया ने यूक्रेन में हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। अब स्कूल से जब मिकोला अपने घर पर आया तो उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर निकल गया, लेकिन जब वो रास्ते में था तो रास्ते में उसने दो सोल्जर्स को देखा। अब मिकोला ने उन पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया और वो अपने स्कूल आ गया, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं था और तभी उसने वहाँ पर लगे एक टीवी से न्यूज सुनी कि रशिया ने अब यहाँ पर भी कब्जा कर लिया है और अब उसे याद आता है कि उसने जिन सोल्जर्स को देखा था वो रशिया के सोल्जर्स थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र होने लगती है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। जब मिकोला अपने घर पर आता है तो वो उन दोनों सोल्जर्स को देखता है जो उसकी वाइफ को पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब यहाँ पर मिकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरी वाइफ को ना मारें क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब उन सोल्जर्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी वाइफ को मार दिया और उसके बाद उसके घर को भी जला दिया। अब अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर मिकोला टूट जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और दो यूक्रेन के सोल्जर मिकोला के पास आते हैं। उन्होंने मिकोला की पहचान की और उसकी वाइफ को वहीं कब्र खोदकर दफना दिया। अब यहाँ पर मिकोला की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सोल्जर्स को खत्म करना था और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सोल्जर मिकोला को लेकर अपने बेस पर आ जाते हैं, लेकिन जब उनके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि मिकोला कहीं कोई जासूस ना हो। अब यहाँ पर मिकोला उसको पूरी बात बताता है। वो उसको बताता है कि मैं यूक्रेन का नाम रोशन करना चाहता हूँ और ये सब सुनकर कर्नल ने उसको एक मौका देने का फैसला किया और अगले ही दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था इसीलिए उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर ने मिकोला की हेल्प करने की कोशिश की। वो उसको गन को असेंबल और डीअसेंबल करने का तरीका बताता है। कैंप में मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना बुलाएं बल्कि उसके कोड नेम से बुलाएं और उसका कोड नेम रेवन है और ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे। वो उसको बताते हैं कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। हालांकि मिकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब एक दिन कर्नल यहाँ पर कैंप में आता है और बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स बहुत ही ज्यादा कम हैं और हमें कुछ और स्नाइपर्स चाहिए होंगे ताकि हम रशिया का मुकाबला कर सकें। अब यहाँ पर वो कर्नल सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। अब ये सुनकर कुछ सोल्जर्स आगे आते हैं जिनमें एक मिकोला भी होता है। मिकोला को देखकर वो कर्नल उसको बोलता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर कैसे बनोगे। इस पर मिकोला बोलता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड्स के अंदर कर दूंगा। अब ये सुनकर कर्नल वहाँ पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने का कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेता है और उस गन को जल्दी से खोलकर दोबारा से बंद भी कर देता है और ये काम को करने के लिए उसे सिर्फ 18 सेकंड्स लगते हैं। अब मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं
और उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को काफी एडवांस्ड हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी उसी हथियार की बात करता है, लेकिन उसका सीनियर उसको बोलता है कि उसे पहले खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे जो भी मिला वो उसे ही लेकर वहाँ से निकल गया। अब ट्रेनिंग के दौरान एक सीनियर उन सभी को बताता है कि एक स्नाइपर के सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बना कर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर उन सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी गोली चलने की आवाज से वहां से हिलता है उसको इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार में दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उनको अंदाजा लगाकर ही अपने टारगेट पर निशाना लगाना होता है। अब बाकी लोग तो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन मिकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उसके साथ ये ऐसा कारनामा करना काफी मुश्किल था। अब अगली ट्रेनिंग इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के टाइम पे। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी स्नाइपर टारगेट को हिट नहीं कर सका और मिकोला गोली ही नहीं चलाता बल्कि वो फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट का अंदाजा लगाता है और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उससे उसका सीनियर उससे काफी इम्प्रेस हुआ और मिकोला को उसका मनचाहा कोड नेम भी दे दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मिकोला अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सैल्यूट किया और उसको बताया कि वो पास हो चुका है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उसको बोलता है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उनको एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। जल्द ही मिकोला की टीम वहाँ पर आ जाती है और अपने टारगेट पर निशाना सीधा कर लेती है। अभी ये लोग उन रशियन सोल्जर्स को मारने ही वाले थे कि तभी इनको एक गाड़ी उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। इधर रशियन सोल्जर्स ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो इन सोल्जर्स ने उनको जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास ही रख लिया और जब उन्होंने अपने पासपोर्ट मांगे तो उन्होंने इनको खूब मारा। ये देखकर कर्नल ने इनको फायर करने की परमिशन दे दी और देखते ही देखते यहाँ पर सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं और इस तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हो जाता है। मिशन के बाद जब सभी सोल्जर्स बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके काफी साथी बेस में नहीं हैं। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन ही मिकोला को पता चलता है कि उस दूसरे मिशन में मिकोला के काफी साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सैरी था और वो रशिया का सबसे डेंजरस स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और मिकोला अपने दूसरे साथियों के साथ एक दूसरे मिशन में चला गया। लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा दी और निशाना लगाकर लेट गए। अब थोड़ी देर बाद वहां पर रशियन सोल्जर्स भी आ जाते हैं और उन रशियन सोल्जर्स में इवान भी था। इवान वही लड़का है जो स्कूल में मिकोला को काफी परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे ही उनके पांव लैंड माइंस पर पड़े तो वो सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर आ जाते हैं और यहाँ पर कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसने बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से बेखबर हैं कि उनका फादर एक सोल्जर है। यहाँ पर मिकोला ने भी अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी फैमिली को रशियन सोल्जर्स ने मार डाला। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसको संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर पहुंच गए और ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनको खबर मिली थी कि रशिया के कुछ सोल्जर्स यहाँ से गुजरने वाले हैं। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और जल्दी से पोजीशन लेकर लेट गए। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर 2 रशियन सोल्जर्स दिखते हैं जो अपनी बाकी की टीम का वेट कर रहे थे। यहाँ मिकोला ये नोटिस करता है कि इसमें से एक सोल्जर वही है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। वो मिकोला के ठीक निशाने पर था, लेकिन कर्नल ने उसको गोली चलाने से साफ साफ मना कर दिया।
अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था। लेकिन एक बार फिर से कर्नल ने उसको गोली चलाने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर मिकोला कर्नल की नहीं सुनता और वो जल्दी से उसको गोली मार देता है। गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि रशिया का खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सैरी था, वो भी अपनी पोजीशन लेकर वहां पर बैठा हुआ था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सैरी आसपास ही है, इसीलिए वो उसकी तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो सैरी की लोकेशन को ढूंढ पाता, सैरी ने उसको हेडशॉट मारकर मार दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मिकोला भी समझ जाता है कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रशियन सोल्जर्स ने भी मिकोला पर हमला कर दिया और हालात को बिगड़ता हुआ देखकर मिकोला ने वहां से पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्द ही वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंच गया। अब मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था, इसीलिए वो खुद का इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सैरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो उसी टाइम वहां पर पहुंच गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार दिया, लेकिन इसी बीच एक गोली उसको भी लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी जख्मी था, इसीलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और इसी दौरान उसको मेजर की कॉल आती है। मेजर उसको बताता है कि हमने सिरी की लोकेशन का पता लगा लिया है। इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा और मेजर यहाँ पर सभी को उस स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सैरी है और वो रशिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर है। सैरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सैरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का इंतजार करता है। अब ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो सैरी पर 2 टीमों में हमला करेंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रशियन सोल्जर्स पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो इनकी दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी और इस चीज का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के ऊपर जाएगा और सैरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मिकोला भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, जहां पर उसको 2 रशियन सोल्जर्स दिखे। उसने बिना देरी किए इन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग के आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही उसकी टीम ने उन सभी रशियन सोल्जर्स को मार दिया। इधर सैरी ने ये नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसीलिए वो बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जहाँ पहले से एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन जब उसने उसके पास जाकर देखा तो वो मर चुका था और अब सैरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सभी सोल्जर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कॉल की, लेकिन उसका बैकअप आने में अभी 10 मिनट लगने थे और ये सुनकर वो जल्दी से अपनी लोकेशन पर आता है और यूक्रेन के सोल्जर्स को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे मिकोला का खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अब ये देखकर सैरी कुछ सोच पाता, तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता इससे पहले मिकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सैरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक आ जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सैरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सैरी को कॉल की तो कॉल मिकोला ने उठाई और मिकोला उनको बोलता है कि वो सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही सभी रशियन सोल्जर्स ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर उनका पहले से ही वेट कर रहे हैं और यहाँ पर सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर आ जाता है, क्योंकि उसने जो उससे वादा किया था वो उसने पूरा कर दिया था। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिसने उसकी वाइफ और कर्नल को मार दिया था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।